बच्चों आज हम क्लास 5th की EVS का 3rd यूनिट एक्सपेरिमेंट विद वाटर 4th यूनिट एक्सपेरिमेंट विद वाटर जो पढ़ रहे हैं, तो उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे रेसिंग ड्रॉप्स, यानी जो कतरे होते हैं उनके मतलब पानी के या तेल के या किस किस्म के। आयशा पुट 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. तो आशा ने क्या किया कि अपने टिफ़िन के डब्बे पे 2 कतरे तेल के डाले, उसी के साथ में 2 कतरे उसने पानी के डाले और उसी के साथ में 2 कतरे शुगर सोल्यूशन के, ऐसा पानी जिसमें चीनी मिली हो, डाले। शी टिल्ट द लिड, अब उसने डब्बे को हिलाया। शी saw some drops slide down quickly while some were left behind. जब उसने डब्बे को नीचे की तरफ झुकाया तो उसने देखा कि कुछ कतरे जो थे वो जल्दी उन्होंने डब्बे से निकल गए, डब्बे को छोड़ दिया, और कुछ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे, कुछ पीछे रह गए। तो ये थी रेसिंग ड्रॉप्स, मतलब कतरों की इसने आपस में रेस कराई थी। यू ऑल्सो ट्राई टू डू सेम देन You also try to do the same and then tell. अब आप ऐसा ही करो और बताओ which drops went ahead, why did it slide faster. तो आप इसी तरह आप भी करो कि आप भी देखो कि कौन सा कतरा पीछे रह जाता है और कौन सा जल्दी उसमें से फिसल के निकल जाता है। Where did water go, ये पानी कहाँ जाता है। One day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making टी। एक दिन आशा की माँ ने कुछ पानी स्टोव पे रखा चाय बनाने के लिए। शी गॉट बिजी विद समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट, वो किसी और काम में मशगूल होगी और इसके बारे में भूल गई। व्हेन शी रिमेंबर्ड एंड केम टू चेक, जब उसे याद आया तो उसे चेक करने के लिए आई। शी फाउंड ओनली ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेफ्ट इन द पैन, तो उसने देखा कि कुछ कतरे पानी के उसमें बच गए थे। थिंक वेयर डिड द वाटर गो, अब आप सोचो कि ये पानी कहाँ गया होगा। एट यूर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग द सन इन द सन, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सूरज में आप सुखा के बनाते हो, इसके बारे में हमें डिस्कस करनी है। तो अब अगला हमारा इसी के साथ है डांडी मार्च। तो डांडी मार्च क्या है बच्चों। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930, ये इंसिडेंट हुआ था, ये मामला हुआ था 1930 में, बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब कि अभी हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड ए लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ, तो ब्रिटिश जो सरकार थी, अंग्रेज़ी जो लोग थे, उन्होंने एक कानून बनाया था कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो अपना नमक नहीं बना सकते हैं। दे हैड ऑल्सो पुट ए हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, और उन्होंने नमक पे बहुत भारी टैक्स लगाया था। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक दिस By this law people could not make salt even for use at home, तो इस कानून की वजह से लोग घर में भी नमक इस्तेमाल करने के लिए नहीं बना सकते थे। How can anybody live without salt, और कोई नमक के बगैर कैसे रह सकता है। गांधी जी said, how can a law not allow us to use freely what nature has given, तो गांधी जी ने कहा कि हमें कौन रोक सकता है जो चीज़ हमें कुदरत ने मुफ्त में दी है। गांधी जी with several other peoples went on a यात्रा long walk from Ahmedabad to डांडी seashore in गुजरात, तो गांधी जी बहुत लोगों के साथ, तो गांधी जी ने क्या किया कि कुछ लोगों के साथ एक यात्रा पे निकल गए, लंबी वो यात्रा पे जो अहमदाबाद से डांडी सी शोर जो गुजरात तक है वहाँ तक चली। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, तो इस लॉ की, इस कानून की मुखालफत के लिए। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड, आप जानते हो कि नमक कैसे बनता है। द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड,
Water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remains on the ground. तो आपको पता है कि नमक कैसे बनाया जाता है? तो ये समुंदर का पानी जो है वो बड़े बड़े बेड्स हैं, बड़े गहरे बड़े बड़े बेड्स खोदे जाते हैं, तो उनमें वो पानी जमा किया जाता है और फिर वो पानी सूरज की रोशनी में सुखा दिया जाता है और वहाँ पे बच जाता है नमक ज़मीन पे। तो इस तरह नमक बनते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट इंशाल्लाह।